हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर बायोमोलिक्यूल, जो कि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल जो है वो क्या है। तो द ऑर्गेनिक compound essential for the growth, energetic reproduction and maintenance of the body cells are called biomolecule. Thus biomolecule make the chemical basis of organism. मतलब कहने का मतलब हुआ कि वैसी वैसी कार्बनिक यौगिक जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन, प्रजनन एवं रख रखाव के लिए आवश्यक होते हैं, उसे बायोमोलिक्यूल कहा जाता है। इस प्रकार के बायोमोलिक्यूल जीवों के रासायनिक आधार होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो बायोमोलिक्यूल के जो एग्जाम्पल हैं उसको समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो नंबर 1 आता है हमारा, वो आता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है एमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। तीसरा होता है फैटी एसिड एंड फैट और लिपिड। तीसरा होता है विटामिन। और चौथा होता है एंजाइम। छठा होता है हार्मोन। और सातवां होता है न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड आरएनए। और 8 नंबर है जो हमारा एंजाइम रिच कंपाउंड एटीपी एंड जीटीपी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे नंबर 1 बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम होता है कार्ब्स। यानी जो हाइड्रेट होता है वो कार्बन और हाइड्रेट से बना होता है। कार्बन मतलब कार्बन सी, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर यानी H2O। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जो कार्बन और वाटर से मिलकर बना हो, है कि नहीं। तो कार्बन इसमें एक होते हैं, हाइड्रोजन जो कि 2 होती हैं, और ऑक्सीजन 1 होते हैं। इसलिए इसके यहाँ पे इसका जो रेशियो निकल के आता है, एग्जाम में खासकर पूछता है कार्बोहाइड्रेट का रेशियो। तो रेशियो वहाँ पे हम बताएंगे 1:2:1। ओके। अब इसके आगे बात करते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला। तो आगे बात करते हैं जनरल फार्मूला ऑफ कार्ब्स, यानी कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो CnH2n का होल n। बिकॉज क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बन और वाटर से मिलकर बना होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन है, बस उसके नीचे n लगा हुआ है। तो बस ये याद रखना CnH2o का होल n। ओके। अब हम बात करते हैं इसका डिफिनीशन क्या देंगे। इसकी डिफिनीशन के लिए है कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन containing biomolecule are called carbohydrate। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन रखने वाले बायोमोलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। यहाँ पे हम 2 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। ये हमारा ग्लूकोज का फुल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे फ्रुक्टोज का है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर से भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर ध्यान में रहनी चाहिए कि ग्लूकोज में क्या होता है। कार्बन 6 होते हैं, और हाइड्रोजन कितने होते हैं 12 होते हैं, और ऑक्सीजन 6 होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन होता है उसका फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो सेकेंड कार्बन होते हैं वो एक OH से और हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। थर्ड कार्बन OH हाइड्रोजन, OH हाइड्रोजन, ये याद रखेंगे हम लोग। इसको एक तरीका क्या है इसके लिए याद करने का, बस याद रखेंगे कि ऊपर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और नीचे जो है कार्बन और 2 हाइड्रोजन जो कि OH से जुड़ा हुआ है। और इस साइड को याद रखेंगे कि एक सबसे ऊपर OH होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, और उसके साथ नीचे पूरा OH होता है। अब इसके अपोजिट जहाँ OH है वहाँ हाइड्रोजन होगा, जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ OH होगा, जहाँ OH है वहाँ हाइड्रोजन होगा, जहाँ OH है वहाँ हाइड्रोजन होगा। बस इसी ट्रिक से दोनों को हम याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें तो CH2 के साथ OH लगा होता है। जो दूसरा कार्बन होता है वो दूसरा कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो तीसरा कार्बन, चौथा, पाँचवा, छठा, जो छठा कार्बन होते हैं वो OH के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इसका नाम है फ्रुक्टोज और ये ग्लूकोज। जबकि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इसका जो होता है डिफरेंट होता है। आगे हम बात करते हैं, आगे है हमारा इसका एक और डिफिनीशन जो हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर मैन्युफैक्चर्ड इन क्लोरोफाइलस प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड sugar, begin sweets in the taste in their names and with O's. Chemically, carbohydrates are composed of the atom of carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1:3, 1:2:1। यानी कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पर्णहरित में होता है। सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होने के कारण शर्करा कहलाता है, यानी शुगर कहलाता है, और उनके नाम के अंत में क्या लगे होते हैं? ओज लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और रासायनिक दृष्टिकोण से कार्बोहाइड्रेट के अणु कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, जहाँ कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 में के रेशियो में पाए जाते हैं। इसकी यहाँ पे एक इक्वेशन भी दे रखी हुई है। यहाँ पे 6 मोल जो कि कार्बोहाइड्रेट है और 12 मोल जो कि वाटर है। क्लोरोफॉर और लाइट और एंजाइम्स के प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और वाटर प्रोडक्ट में निकाल रहे हैं। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट, यानी रासायनिक परीक्षण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार तो दो होती हैं, रिडॉक्सिंग शुगर यानी अपचयित शर्करा और नॉन रिडॉक्सिंग शुगर यानी नॉन अपचयित शर्करा। तो चलिए आगे की वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।